हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही रिनोड इन्वेस्टर हैं। ऑब्वियसली आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं तो इनका नाम है मिस्टर विजय केडिया। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है स्टॉक मार्केट में। और ये पॉपुलर किन की वजह से है? तो देखिए, ये पॉपुलर हैं ऐसी छोटी छोटी कंपनी जिनको हम बोलते हैं ना माइक्रो कैप स्टॉक्स। माइक्रो कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनका अगर आप टोटल पोर्टफोलियो देखेंगे ना, मतलब जो टोटल इनका पोर्टफोलियो है वो आपको टोटल अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो आपको कितना है तो 1900 करोड़ का आपको टोटल इनका पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। और इसमें बहुत सारे आपको छोटे छोटे माइक्रो कैप स्टॉक जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। हालांकि आपको बता दूं कि ये लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना ये बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। इनका मानना है कि हाई ग्रोथ जो स्टॉक होते हैं, ऐसी कंपनीज जो ग्रो कर रही हो, जिसका बिजनेस आपको ग्रो कर रहा हो, वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा विजय केडिया जी का मानना है। अगर आपने इनके इंटरव्यूज़ वगैरह अगर आपने फॉलो किया तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये लार्ज कैप में ज़्यादा इंटरेस्टेड लेते नहीं है। बहुत ज़्यादा होगा तो ये मिड कैप में आपको इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। मिड कैप में भी ये बहुत सारे स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो उसका इन्वेस्टमेंट है ना वो आपको तेजस नेटवर्क में है। तेजस नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो 411 करोड़ का जो है ना उनका काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको तेजस नेटवर्क में देखने को मिलता है। एलिकॉन इंजीनियरिंग एक बड़ा मिड कैप स्टॉक है जिसमें उन्होंने 166 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूलैंड लेबोरेटरीज करके कंपनी है जो कि आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बिलोंग करती है। यहाँ पर भी उन्होंने जो है 88 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट करके रखा है। सेम अगर मैं आपको बताऊं तो महिंद्रा हॉलीडे करके कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसमें भी उन्होंने ऑलमोस्ट 80 to 81 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर ये तो आपको मिड कैप स्टॉक्स की बात हो गई जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। हम मिड कैप की बात नहीं करेंगे, पूरा आपको माइक्रो कैप स्टॉक यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है टीएससी इन्फोसेक लिमिटेड। टीएससी इन्फोसेक की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर में यहाँ पर आपको काम करती है। कंपनी का जो बिजनेस है वो हमको साइबर सिक्योरिटी, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो कि आपको वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का कंपनी आपको काम करती है। बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओनली जो है ना आपको 1000 करोड़ का यहाँ पर आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर है बेसिकली इस कंपनी का। आरओई अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव है, 38.5%। आरओसी अगर आप देखेंगे तो शानदार है, 39% का। हालांकि ये जो स्टॉक है वो आपको ओवर वैल्यू है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। प्रमोटर की यहाँ पर आपको अच्छी होल्डिंग देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का वो ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा, 53% से ज़्यादा का है। कंपनी का जो ग्रोथ हुआ है ना सेल्स एंड प्रॉफिट में वो ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में सीधा सीधा हमको डबल होते हुए देखने को मिला है। और अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट आऊँ कंपनी के बेसिकली बिजनेस के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आते हैं। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर निकल के आ रही है कि यहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना वो बिल्कुल कांस्टेंट है। यहाँ पर कुछ भी चीज़ें जो है प्रमोटर की तरफ से जो है वो चेंज नहीं हुई है। हालांकि आपको बता दूं कि एफआईआई की जो होल्डिंग है 9.81% से घटते घटते ये 3.57 पर आ चुका है। वहीं म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो आपको 2.23 से घट करके 0% पर आ चुका है। मतलब यहाँ पर तो आपको घटा है, होल्डिंग काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 31% से बढ़ करके 39% पर आ चुका है। पर यहीं पर जो है ना एक इंटरेस्टिंग कैच है। इंटरेस्टिंग कैच क्या है कि यहाँ पर जो है ना आपको अगर आप नाम देखेंगे यहाँ पर तो देखिए आपको कौन कौन सा नाम देखने को मिलेगा। तो विजय किशन लाल केडिया यानी कि विजय केडिया जी, इनकी होल्डिंग जो है आईपीओ के समय से ही ऑलमोस्ट 11% यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और अंकित विजय केडिया भी अगर आप देख सकते हैं तो उनकी भी होल्डिंग है यहाँ पर 3.65% की होल्डिंग है। तो ये दो नाम यहाँ पर बड़े नाम हैं। हालांकि यहाँ पर हम विजय केडिया जी को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और टीएससी इन्फोसेक में जो है ना काफ़ी हैवी होल्डिंग है। मतलब अगर मैं आपको ये जो 11% को अगर आप अमाउंट में निकालेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली आपको 214 करोड़ हमको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस कंपनी ने ऑलरेडी पास्ट में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रिटर्न जो है इसने अपने इन्वेस्टर को बना करके दे दिया। अगर मैं आपको सीधे कंपनी के चार्ट्स के ऊपर अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने शानदार रैली यहाँ पर आपको दिखाया है। मतलब अगर आप लॉन्ग रन में भी देखेंगे ना तो इसमें अच्छी रैली हमको देखने को मिला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, सेकंड कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का नाम है अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड। अफोर्डेबल आपको रोबोटिक कंपनी है,
2009 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का जो बिजनेस है वो क्या है, तो कंपनी जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, रोबोटिक सॉल्यूशन, ऑटोमेटिक सॉल्यूशन, ऑटोमेशन का काम करती है अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, क्योंकि इससे पहले हम जो टीएससी इन्फोसेक की बात किया था तो वहाँ पर जो बिजनेस था कंपनी का वो साइबर सिक्योरिटी था। यहाँ पर आपको रोबोटिक और आपको ऑटोमेशन देखने को मिलेगा। ये कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं ओनली 556 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई एंड आरओसी जो है वो आपको नेगेटिव में है। बाकी अगर आप यहाँ पर मार्जिन वगैरह देखेंगे तो ये आपको नेगेटिव में है। प्रमोटर की होल्डिंग 55% है और कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी कोई खास ग्रोथ जो है वो शो नहीं किया है। तो देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर विजय केडिया जी ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप भी जाकर के इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि इनका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो बिल्कुल अलग है, रिस्क एपेटाइट इनका अलग है और आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो बिल्कुल अलग है। इनका जो पोर्टफोलियो का साइज़ है वो बहुत अलग है और ये अपनी होल्डिंग का कितना परसेंट होल्ड कर आपको यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट किया है, तो वो अलग अलग चीज़ें होती है। तो इसको बिल्कुल आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, बस आपको ये समझना है कि रीज़न आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि इस कंपनी में अगर विजय केडिया जी ने या किसी ने भी बड़े नाम ने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या बिजनेस हो सकता है, उनका क्या थॉट प्रोसेस होगा, इसके ऊपर में आप फोकस करिएगा, ठीक है। बाकी अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो आपको 55.64% देखने को मिलेगा। वहीं जो एफआईआई की होल्डिंग है वो बिल्कुल आपको नेग्लेजिबल है, ओनली 0.22% है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड एक समय पे ऑलमोस्ट 8% होल्डिंग था, जो कि अभी घटते घटते जो है ना बिल्कुल 0.79 पर आ चुका है। तो यहाँ पर कुछ खास इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है कंपनी का। हालांकि अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के आएंगे तो पब्लिक की होल्डिंग में एक और आपको जो बड़ा नाम देखने को मिलेगा वो है मिस्टर विजय केडिया जी का। और विजय केडिया जी इस कंपनी में ऑलमोस्ट 9.93% यानी कि 10% की होल्डिंग होल्ड करते हैं। एक समय पर 10.53% था, फिर ये बढ़ करके 15.25 हुआ, फिर ये घटते घटते 12% हुआ और अभी पिछले लंबे समय से 9.93% आपको होल्डिंग देखने को मिलेगा। और वहीं एफोर्डेबल रोबोटिक में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना इनका, ये कितना है, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 65 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है ओम इंफ्रा लिमिटेड। यहाँ पर हम आपको ध्यान रखिए कि हम सिर्फ जो है ना माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओम इंफ्रा की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी 1971 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, काफ़ी पुरानी कंपनी है। कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। फॉर हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। फॉर वाटर कनेक्टिविटी हाइड्रो बैटरीज के लिए कंपनी यहाँ पर काम करती है। और बेसिकली इस कंपनी को भी देखेंगे तो बहुत छोटी कंपनी है, ओनली 1237 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई जो है वो ओनली 4.89% है, आरओसी आपको 5.87 है। वैल्यूएशन आप देखेंगे तो ओवर वैल्यू है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर पॉजिटिव निकल के नहीं आ रहा है। कंपनी में एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि मार्जिन जो है कंपनी का बहुत ज़्यादा खराब है, ओनली 2.83% का मार्जिन देखने को मिलेगा। ग्रोथ भी कंपनी में ऐसा हुआ नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ है। हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का अच्छा है, प्रमोटर की जो है आपको स्ट्रॉन्ग होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल पूरा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देखिए एफआईआई की होल्डिंग जो है थोड़ी सी बड़ी है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग है प्रमोटर की। अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर लगातार अपनी होल्डिंग को जो है इंक्रीज़ किया है और अभी पिछले 2 क्वार्टर से कांस्टेंट है, 4% की होल्डिंग देखने को मिलेगा। बाकी पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 28% है। और 28% अगर मैं आपको बताऊँ ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली ये विजय केडिया जी का ही आप बोल सकते हैं फंड है, जो ये बेसिकली मैनेज करते हैं, इनका ही कंपनी है। और उनके यहाँ पर 2.49% की होल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो ओम इंफ्रा कंपनी है ना, इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 28 करोड़ हमको देखने को मिलेगा। तो ये उनके जो टोटल पोर्टफोलियो का साइज़ है ना, उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो फोर्थ कंपनी है, कंपनी का नाम है इनोवेटर्स फैकेट सिस्टम लिमिटेड। इनोवेटर फैकेट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो 1999 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फैकेट सिस्टम के ऊपर में कंपनी यहाँ पर काम करती है। बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं ओनली 388 करोड़ का इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। आरओई जो है वो 10% है, आरओसी जो है वो आपको 15% है। अंडर वैल्यू स्टॉक है, अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पर मार्जिन वगैरह जो है डिसेंट है, 14.6% का मार्जिन देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग है यहाँ पर। और ईयर ऑन ईयर में कंपनी का जो सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है वो बिल्कुल डिसेंट है, कोई खास ग्रोथ नहीं है। 2-3% का ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो अगर मैं आपको कंपनी के डायरेक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं आपको लेके आऊँ
तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कि प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ये शो करता है कि प्रमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर में बिलीव है, इस वजह से प्रमोटर जो है अपने शेयर्स को बेच करके बाहर नहीं आ रहे। नहीं तो नॉर्मली हमने बहुत सारी माइक्रो कैप स्टॉक्स देखा था जहाँ पर प्रमोटर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं FII की बात करूँ तो FII की बिल्कुल नेग्लिजिबल होल्डिंग है। पहले भी कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं थी, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, अभी तो बिल्कुल जीरो हो चुका है। बाकी पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 36% है। अब ये जो 36% है ना, इसमें आपको बड़ा नाम जो देखने को मिलेगा वो कौन सा है, तो वो है मिस्टर विजय केडिया जी का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और विजय केडिया जी ने जो इनोवेटर फैकेट है ना, इसमें टोटल अप्रॉक्सीमेटली आपको 36 करोड़ के आसपास का जो है ना इन्वेस्टमेंट उन्होंने आपको कर करके रखा है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो नंबर 1 पर जो कंपनी है, ऑब्वियसली कंपनी का नाम है अतुल ऑटो लिमिटेड। अतुल ऑटो की वजह से ही आप बोल सकते हैं विजय केडिया जी को जो बोल सकते हैं ना, जो पॉपुलैरिटी मिली या जो मार्केट में उनका जो रिकॉग्निशन हुआ ना, उनके लिए जो मल्टी बैगर जो शेयर बना ना, वो अतुल ऑटो बना, जो कि काफ़ी लंबे समय से कंपनी बिजनेस कर रही है। आपको ऑटो रिक्शा की कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसको एक्सपोर्ट करने का कंपनी काम करती है। बहुत छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं ओनली 1251 करोड़ का मार्केट कैप है इसमें। और ROE जो है वो 4.26% है। ROCE भी जो है वो उतना इंप्रेसिव नहीं है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो ओवर वैल्यू ये स्टॉक है। मार्जिन वगैरह जो है 7% के आसपास देखने को मिलता है। कंपनी ने डिसेंट ग्रोथ यहाँ पर हमको सेल्स में शो किया है, हालांकि प्रॉफिट में कंपनी ने इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाया है। प्रमोटर के पास में 42% की होल्डिंग है। तो ये थोड़ा कंपनी के बारे में बात हो गई। अब अगर मैं अतुल ऑटो की बात करूँ ना, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है ना वो आपको विजय केडिया जी की है। ठीक है, आप देख सकते हैं 18% की आपको सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। और उसके बाद अगर केडिया सिक्योरिटीज़ की भी अगर आप देखेंगे तो 2.71%, यानी कि पूरा अगर आप देखेंगे ना तो सीधा जो है आपको कितना देखने को मिलेगा, तो ऑलमोस्ट आपको 21% जो है ना, आप बोल सकते हैं कि इसमें होल्डिंग जो है वो विजय केडिया जी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। और अतुल ऑटो बेसिकली ये कंपनी इसी के लिए पॉपुलर भी है। तो अतुल ऑटो के बिना जो है डिस्कशन जो है वो हमारा हो नहीं सकता। हालांकि अतुल ऑटो की टोटल मैं बात करूँ तो इनमें जो इन्वेस्टमेंट है ना उनका टोटल, वो अभी बढ़ करके 314 करोड़ पर पहुँच चुका है। तो अभी भी जो उनका टोटल पोर्टफोलियो है उसमें अतुल ऑटो का जो टोटल होल्डिंग है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, बाकी आगे आने वाले टाइम में आप कौन से रिनोड इन्वेस्टर के बारे में, फिर चाहे आपको राधा कृष्ण दमानी हो या राकेश झुनझुनवाला हो लेट, या फिर जो मिस रेखा आपको राकेश झुनझुनवाला जी की जो वाइफ हैं उनके बारे में, अगर आप उनका पोर्टफोलियो के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे सिंपली नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन जो है किसी भी तरह का नहीं है, क्योंकि काफ़ी रिस्की स्टॉक्स हैं सारे। जो माइक्रो कैप स्टॉक अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है काफ़ी रिस्की हो सकता है वो।